बिना नक्शा पास प्रॉपर्टी पर कैसे लोन मिलेगा। मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी है आपकी, रेजिडेंशियल या कमर्शियल, ये घर हो सकता है, कोई भी आपकी कमर्शियल व्यावसायिक बिल्डिंग हो सकती है। अगर उसका नक्शा पास नहीं है तो उस पर आप बैंक से किस तरह से लोन ले सकते हैं। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बनवाते हैं तो जनरली उसका नक्शा पास होता है। तो किसी कारणवश यदि आपकी प्रॉपर्टी का नक्शा पास नहीं है तो जो बैंक हैं उस पर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी को गिरवे रख के लोन नहीं देते हैं, और या फिर उस प्रॉपर्टी को एज ए कोलेटरल भी स्वीकार नहीं करते हैं किसी भी लोन के लिए। मगर अगर आपको बैंक से लोन लेना है ऐसी प्रॉपर्टी पर जिससे कि कोई नक्शा पास नहीं है, तो उस केस में बैंक क्या करते हैं, जो भी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो केवल उस प्रॉपर्टी की लैंड वैल्यू ही कंसीडर करते हैं। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है 30 लाख की, जिसमें से जो लैंड वैल्यू है वो है 15 लाख की, तो बैंक उस प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू कंसीडर करते हैं वो केवल लैंड की ही करते हैं, क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर है यानी कि जो बिल्डिंग है वो अनऑथोराइज है, बिना नक्शे के, तो उस पर बैंक कोई भी लोन नहीं देता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी एक तरह से अनऑथोराइज है कंस्ट्रक्टेड। तो उस पर फ्यूचर में जो भी लोकल अथॉरिटी है वो उसको गिरा सकती है या उस पर कोई एक्शन हो सकता है। तो इस तरह से जो बैंक की सिक्योरिटी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है। तो इसलिए इस केस में क्या होता है कि जो भी बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूअर होते हैं वो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू करते हैं केवल लैंड के हिसाब से। जो भी लैंड का मार्केट वैल्यू होता है उसके यहाँ पर मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो बैंक है वो आपको लोन देता है। तो जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है उस केस में बैंक क्या करता है कि जो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू होती है उसका जनरली 40% बैंक लोन देता है। अब इसमें जो बैंक है वो 3 तरह की वैल्यू से निकलवाता है। एक तो हो गई आपकी मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी की, उसका आपको 40% तक लोन मिलता है। उसके बाद जो अगली वैल्यू है वो निकलती है डीएसवी यानी कि डिस्ट्रेस सेल वैल्यू। जनरली 25% कम होती है जो भी आपकी मार्केट वैल्यू होती है उससे। तो डीएसबी का आपको मिलता है 60% लोन अधिकतम। और तीसरी जो लास्ट वैल्यूएशन होती है वो होती है आपकी सीआरवी यानी कि सर्किल रेट वैल्यू। ये वो वैल्यू होती है जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उस लैंड की होनी चाहिए, यानी कि जो गवर्नमेंट वैल्यू है उसी को हम सर्किल रेट वैल्यू बोलते हैं। मान लीजिए जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी जो मार्केट वैल्यू है लैंड की, क्योंकि बिल्डिंग की तो कंसीडर करेगा नहीं बैंक, क्योंकि वो अनऑथोराइज है, बिना नक्शे के है, तो उसकी मान लीजिए 10 लाख है। तो इस केस में जो बैंक आपको अधिकतम लोन देगा वो 4 लाख रुपए का देगा। साथ ही इसकी डीएसबी बैंक निकलवाएगा। मान लीजिए डिस्ट्रेस सेल वैल्यू उसकी 7.5 लाख है, तो उसका 60% जो लोन है वो मिलेगा आपको 4.5 लाख रुपए अधिकतम। फिर आपकी मान लीजिए इसकी सर्किल रेट वैल्यू जो है वो है 6 लाख रुपए, जो कि अधिकतम होती है इस केस में, तो वो हो जाएगी आपकी 6 लाख रुपए का लोन। तो अब बैंक क्या करेगा, जो तीनों वैल्यू आई हैं इसमें से जो भी सबसे कम वैल्यू होगी प्रॉपर्टी की उतना ही मैक्सिमम आपको लोन मिलेगा, यानी कि लोएस्ट ऑफ दी 3 जो वैल्यू है उसका आपको लोन दिया जाएगा। तो इस केस में जो अधिकतम लोन है वो आपको दिया जाएगा 4 लाख रुपए। तो इस तरह से जो भी आपकी प्रॉपर्टी है जिसका नक्शा पास नहीं है उस पर आप लोन ले सकते हैं। अब जान लेते हैं जो इसका टेन्योर कितना होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का। वो जनरली 10 से 15 साल होता है। ये बैंक टू बैंक डिफर भी कर सकता है। इसके बाद जो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो आज के हिसाब से जो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अधिकतर बैंकों में 11 से 12% एनुअली के हिसाब से है। इसके बाद जो इसमें प्रोसेसिंग चार्ज या सर्विस चार्ज होते हैं वो आपके जो लोन अमाउंट है, जितना लोन बैंक ने सेंक्शन किया है उसका 1% होता है। साथ में इसमें 18% जीएसटी भी लगता है। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है तो उस केस में आपको 10,000 प्लस 18% जीएसटी यानी कि ओवरऑल आपको 11,800 रुपये का जो सर्विस चार्ज है, प्रोसेसिंग चार्ज है, वो लगने वाला है। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये आप वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें आप दे सकते हैं।